वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो कुछ चंद मुस्लिम लोग कब्जा किए बैठे थे, चंद लोग अपना जेब भर रहे थे। वक्फ बोर्ड की भी संपत्ति पर कई जगह लोगों ने अवैध कब्जा किया था। मुसलमानों का मांग है कि जब अगर मुस्लिम समुदाय का चीज में अगर आप एक हिंदू को रखते हैं तो क्या न्यास बोर्ड और राम मंदिर में एक मुस्लिम को रखेंगे? रखने का अधिकार मुसलमान की कब से हो गए? सांसद को न टिकट देते हैं, न मंत्री पद में जगह देते हैं, और आज वक्त को लेकर के आप प्यार दिखला रहे हैं। हमारे काजी इमाम कह रहे हैं कि मजहबी मामले है, इसमें दखल अंदाजी सरकार कैसे कर रही है। समाज कह रहा है कि जो सत्ता पक्ष के मुसलमान हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष के मुसलमानों पे, पार्टी की दलाली करते हैं। बिल्कुल कानूनी शरीयत से मना है महिलाओं को कब्रिस्तान जाना। तो क्या इस बिल में लिखा हुआ है कि महिला कब्रिस्तान के अंदर जाकर काम करेगी? वो बाहर रह के भी काम कर सकती है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बताइए, मुसलमान को नहीं समझा पा रहे हैं आप लोग। लगातार प्रोटेस्ट जारी है वक्फ को लेकर के, क्या सोचते हैं इस विषय में? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये मुसलमानों को हक देने के लिए, छीनने के लिए नहीं। और ये चीज भ्रमित किया जा रहा है विरोधियों के द्वारा, क्योंकि लग रहा है कि अब 50 साल भाजपा कहीं नहीं जाएगी, उनको डर है। तो उस डर से भ्रमित करके वोट बटे नहीं, मुसलमान जाए कहीं नहीं, भाजपा को वोट नहीं दे, इसलिए इस तरह का घिनौना कार्य किया जा रहा है। किसके द्वारा, वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रखे हुए हैं, चाहे अपने पड़ोसियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को दिए हुए हैं, उनके द्वारा जो है भ्रमित करके माहौल को खराब करने का काम किया जा रहा है। क्या इसमें मतलब पॉजिटिव इसका क्या पॉइंट है जिसे मुसलमान नहीं समझ पा रहे हैं? उनको क्या मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा और पार्टी द्वारा जो है गांव-गांव में जाकर अल्पसंख्यक समाज को बताएगी कि ये जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है छीनने का नहीं, आपको देने का है, आपको हिस्सेदारी देने का है, जिसमें गरीब मुसलमान, जो बेवा बेकस, जो यतीम बच्चे हैं, उनके पढ़ाने के लिए, उनकी शादियों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको बढ़ाने के लिए ये वक्फ बिल जो है लाया गया है। बड़े बड़े काजी इमाम कह रहे हैं कि मजहबी मामले है, इसमें दखल अंदाजी सरकार कैसे कर रही है, सवाल उठा रहे हैं। जब आप एक उदाहरण मैं देता हूँ, पटना में एक महावीर मंदिर का जो है ट्रस्ट चलता है, एक वक्फ बोर्ड, पूरे बिहार का वक्फ बोर्ड, एक महावीर ट्रस्ट है, उसके द्वारा जो कई एक संस्था खोले गए। वक्फ बोर्ड ने क्या किया? अगर आप सही नहीं रहेंगे तो आप पर लगाम लगाया जाएगा। आप मुसलमान के बारे में इतना अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है तो क्या 2025 में भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय से उम्मीदवार बनाएगी? जरूर बनाएगी, उस लायक होंगे तो जरूर देगी, भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। मुसलमान रहेंगे साथ में भाजपा के साथ? देखिए, जो पढ़े लिखे हैं वो लोग जान रहे हैं, वो तो रहेंगे। मैं खुद 1994 से भारतीय जनता पार्टी का। समाज कह रहा है कि जो सत्ता पक्ष के मुसलमान हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष के मुसलमानों पे, पार्टी की दलाली करते हैं। कल ही इस बात को जो रैली यहाँ से निकला, कई नेता बोले हैं वो दलाली करते हैं जब वो अपने कुर्सी प्यारा है। जब कोई चीज अच्छी होती है, उसको बदनाम करने के लिए सैकड़ों लोग होते हैं, अच्छी चीज बहुत कम होती है। ये मुसलमानों के हित कर है ये वक्त। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर फायदा हुआ सर, इससे क्या फायदा होगा मुसलमानों को? इससे फायदा होगा कि मुसलमान के गरीब बच्चों, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यतीम बच्चियां की शादी के लिए, पढ़ाने के लिए, बेवा बेकस को जो है उसके उत्थान के लिए जो है काम किया जाए।
क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ सैयद खालिद कमाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, सीनेट मेंबर मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी। बताइए क्या सोचते हैं वक्फ को लेकर? वक्फ बोर्ड गरीबों का हक दिलाने का बोर्ड है जो 2025 में अभी लागू हुआ है। गरीब मुसलमान बच्चे जो भी शिक्षा से दूर हैं, रोजगार से दूर है, उन लोगों को पूरा करने का यह बिल लाया है। जो विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहें? विरोध वही कर रहे हैं जो भ्रमित हैं, गुमराह हैं। समय लगेगा, इस पे काम हो रही है। इस पे भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार काम कर रही है, समय लगेगा। लेकिन मुस्लिम महिला को कब्रिस्तान जाना मना है। अगर बोर्ड में मुस्लिम महिला रहेगी तो किसी माफी के लिए या कोई कार्य के लिए उसे कब्रिस्तान जाना होगा, जबकि कब्रिस्तान मुस्लिम महिला को जाना कानूनी शरीयत के हिसाब से मना है। बिल्कुल कानूनी शरीयत से मना है महिलाओं को कब्रिस्तान जाना। तो क्या इस बिल में लिखा हुआ है कि महिला कब्रिस्तान के अंदर जाकर काम करेगी? वो बाहर रह के भी काम कर सकती है, और ये महिलाओं का अधिकार है और उनका हक है, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को अधिकार दिलाया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद बबलू उर्फ डब्लू खान, अल्पसंख्यक मोर्चा न्यू वर्तमान जिला उपाध्यक्ष। वक्फ बोर्ड जो बिल आया है, जो बिल पास हुआ है 5 अप्रैल को, तो उस पर समाज में जो भ्रांतियां हैं, समाज के लोगों को जो वक्फ बिल के बहाने गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है, उस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, कि हमारे कार्यकर्ता भी जाके नीचे ज़मीन पे गांव-गांव में लोगों को समझाए कि वक्फ बोर्ड जो बिल अमेंड हुआ है वो गरीबों के हित में है। 9.5 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर जो कुछ चंद मुस्लिम लोग कब्जा किए बैठे थे, जिस पे बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े जो मार्केट स्थापित करके उसका किराया वसूल के कुछ चंद लोग अपना जेब भर रहे थे। तो वक्फ बोर्ड को बहुत पारदर्शी बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। एक तो जब वक्फ बोर्ड वाले का जमीनी विवाद हर जगह था, कहीं वक्फ बोर्ड ने उंगली रख दिया कि ये जमीन मेरा है, तो उसके खिलाफ कोई आवेदन भी नहीं कर पाता था कि वक्फ बोर्ड में ही उसका आवेदन निरस्त हो जाता था। तो उसमें एडीएम रेवेन्यू और अदालतों को भी यह अधिकार दिया गया है कि जनता का अपील का सुनवाई उसमें होगा। और दूसरा, वक्फ बोर्ड की भी संपत्ति पर कई जगह लोगों ने अवैध कब्जा किया था, तो उसके लिए भी ऊपर के न्यायालयों में सुनवाई होगी। दोनों तरह की व्यवस्था है, कहीं स्मारक है, कई महापुरुषों के स्थान है, तो उसको वक्फ बोर्ड से फ्री रखा गया है। महिलाओं के लिए बहुत सारी व्यवस्था की है। जो तलाकशुदा महिला है, जो महिला सही है, तो मुसलमान सड़क पे क्यों उतर रहे हैं? कल भी मुजफ्फरपुर में बड़ा प्रदर्शन हुआ। देखिए, ये वक्फ बोर्ड अभी क्या हुआ, कई हमारे ऐसे लोग थे जो धारा 370 पे गुमराह थे, 3 तलाक पे गुमराह थे। 3 तलाक का भी इतना ही विरोध हुआ था। तो निश्चित रूप से मुस्लिम के लिए समझने की जरूरत है कि मुसलमानों के विरुद्ध ये नहीं है, लेकिन ये मुसलमानों का मांग है कि जब अगर मुस्लिम समुदाय का चीज में अगर आप एक हिंदू को रखते हैं तो क्या न्यास बोर्ड और राम मंदिर में एक मुस्लिम को रखेंगे आप? नहीं, एक चीज आपको बताते हैं, ये तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के अलावा जो हिंदू समुदाय है उनको रखना इसलिए भी जरूरी है, और 2 महिलाओं को भी रखा गया है उसमें। कई विशेषज्ञों को रखा गया है इसमें, कई कानूनविदों को रखा गया है। ये इसलिए रखा गया है, इसलिए नहीं रखा गया है। अगर बोर्ड में कोई हिंदू रहता है, वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू रहता है, तो उसको क्या फायदा हो जाएगा? उस हिंदू को क्या दखल कर लेगा वक्फ बोर्ड का? अपना विचार रखेगा। तो निश्चित रूप से समाज में हिंदू पक्ष का विचार रखने का अधिकार। मुसलमान की कब से हो गई? सांसद को न टिकट देते हैं, न मंत्री पद में जगह देते हैं, और आज वक्फ को लेकर के आप प्यार दिखला रहे हैं कि हितैषी बन रहे हैं। हमने तो अभी कहा
कि हम 80 किलो अनाज भी देते हैं, 80 लाख का इलाज भी आपके घर में देते हैं सूर्य की रोशनी की तरह, तो आपको भारतीय जनता पार्टी से दूरी क्यों है? आप गुमराह हो रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से आप दूरी बना रहे हैं। बताया जा रहा है, गलत बात है, ये मजहबी मामला नहीं होना चाहिए। ये 9.5 लाख एकड़ भूमि पर शिक्षण संस्थाएं खुले, टेक्निकल चीज खुले, कौशल विकास के केंद्र खुले, MIT IIT जैसे संस्थान खुले, मेडिकल कॉलेज खुले, ताकि मुस्लिम युवाओं को, मुस्लिम बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं मुस्लिम के, उनको तालीम मिल सके, उसको शिक्षा मिल सके, वो शिक्षित हो सके और देश के मुख्य विचारधारा के साथ आ सके। जमीन पर भी ऐसा होगा? बिल्कुल, मठ मंदिर के जमीन को भी किसी को बेचने का अधिकार नहीं है। मठ मंदिर का भी जमीन न्यास बोर्ड में है। न्यास बोर्ड को जमीन लीज पे देने का अधिकार है, वह 3 साल के लिए, आप पता कर लीजिए, किसी को बेचने का अधिकार नहीं है। इससे कितना बेनिफिट होगा? आप लोग जो है कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, इससे क्या? बहुत सारा बेनिफिट होगा। बहुत सारे विषयों को हमने लोगों के बीच रखा है और सब लोग इसको ले जाके नीचे गांव-गांव तक रखेंगे, क्योंकि ये दुष्प्रचार बंद होना चाहिए मेरे मित्र। वक्फ बोर्ड का जो 9.5 लाख एकड़ का लालू जी ने भी कहा था, लालू जी ने भी संसद में उनकी आवाज उठी थी कि पटना में ये डाक बंगला चौराहे पर मॉल बना के लूट रहा है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का किराया कुछ चंद मुसलमान उठा रहे हैं। जैसे कश्मीर के बजट को, एक तरह से समझो ना यार, कश्मीर के बजट को 3 मुस्लिम परिवार मिल के बांट लेता था, ठीक उसी तरह कुछ चंद मुसलमान वक्फ बोर्ड के आमदनी को बांट लेता था। तो आज ये पारदर्शी हो गया आमदनी। इस आमदनी का हिस्सा गरीबों के विकास पर, गरीब मुस्लिम भाइयों के विकास पे खर्चा होगा। इसमें बुराई क्या है? कौन छीन रहा है वक्फ की संपत्ति को? मुसलमान सड़क पे क्यों उतर रहे हैं? गलत, उसको गुमराह कर रहा है विपक्ष। आने वाला विधानसभा में भाजपा क्या विपक्ष गुमराह, उसके पास कुछ है नहीं। वो मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार से मुस्लिम वोट, उतरे, उसमें कोई पॉलिटिकल मुस्लिम वोट नहीं था, कैसे नहीं? मुस्लिम वोट जो है उसकाने पर ही ये आ रहे हैं, और मुस्लिम वोट को लेने के लिए किसी भी हद तक वो लोग 2025 में कोई चुनौती नहीं रहेगी वोट को लेकर मुस्लिम का? जो कोई चुनौती नहीं है यार। 2025 में आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार में न्याय के साथ विकास हुआ है, भ्रष्टाचार रहित विकास हुआ है, किसी भी एक नेता पर नीतीश जी के सरकार में अब तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। तो आदरणीय नीतीश जी पर ये इतने बड़े मतलब शासनकाल में आदरणीय नीतीश जी पर किसी तरह का कोई एक उंगली नहीं उठा है। तो निश्चित रूप से विकास के साथ और न्याय के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है, और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का यहाँ सरकार बनना तय है। 85% से 90% लोग एनडीए के पक्ष में है, 10% लोग गुमराह है। ऐसे लोग गुमराह रहेंगे ही, उनको कोई बदल नहीं सकता है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।